ગુજરાત ફોકસ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું હિરલ. આજના મુખ્ય સમાચાર. પ્રોગ્રેસિવ ફાઉન્ડેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સે દ્વારા નેશનલ કન્વેન્શન આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી કરી. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ દર વર્ષે 8મી માર્ચે ઉજવવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમ ઇન્ફોસિટી ક્લબ રિસોર્ટ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો હતો. શ્રી રાકેશ પાંડે, प्रमुख PFA बाटा सोशल एंटरप्रेन्योर। आज का जो दिन है शिवरात्रि भी है और जी, 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 वुमेन्स डे के लिए जी, इसके बारे में क्या बताएं? सबसे पहले सबको हैप्पी वुमेंस डे और हैप्पी महाशिवरात्रि। आज जो कहते हैं ना तो बहुत अच्छा दिन है, शिव जी और शक्ति का आज मिलन है। सो मेरे को इसीलिए आज और खुशी हो रही है क्योंकि आज हम शिव जी की आराधना भी करते हैं, शक्ति की भी आराधना करते हैं। सो आज मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ शिव जी को कि आप हमारी बहनों को जितनी शक्ति दी है, शक्ति कहलाते हो, आप उनको और शक्ति दो और जो देश भर में और विश्व भर में ये शक्ति और उजागर हो। जी आज जो प्रोग्रेस फाउंडेशन डे है जी, जी, उसमें आपको जी 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 जागरूक दिया है, जी इसके जी जी बारे में क्या? सबसे पहले तो जी 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 राकेश पांडे जी का जो प्रोग्रेसिव फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, सबसे पहले मुझे उनको थैंक यू कहना है कि इन्होंने इतना हमें बुला के मान सम्मान दिया, बहनों को दे रहे हैं, इसलिए खास उनको अभिनंदन देना है। और दूसरी बात मुझे ये करनी है कि जब ये वुमेंस डे मनाया जाता है तो नॉर्मली मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वुमेंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पहले से ये एक हम पितृत्ववता सोसाइटी में आ रहे हैं, पेट्राइकल सोसाइटी में चल रहे हैं। तो क्या इसलिए थोड़ा भाइयों को याद दिलाना पड़ता है कि जब आधी फॉर वर्ल्ड ओवर की या अपने इंडिया की भी बात करो तो आधी आबादी बहनों की है, वुमेंस की है। तो हम ये चाहते हैं कि वुमेंस को भी उतनी ही इक्वालिटी मिले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। पे पैरिटी एग्जांपल कि अगर एक ही पोजीशन पे बहनें काम करती है, भाइयाँ काम करती है, तो ज़रूर है कि बहनों को भी उतनी ही पे पैरिटी मिले जितनी भाइयों को मिल रही है। दूसरा इम्पोर्टेंट आज भी है सोसाइटी में, समाज में खास करके, कि जब हम लोग ये वुमेंस डे बनाते तो ये जागरूकता करनी है कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं हमारे PM श्री, तो ये जागरूकता करनी कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ। क्योंकि आज की तारीख में आपने देखा है बहनें हर फील्ड में आ रही है, स्पोर्ट्स का फील्ड लो, एस्ट्रोनॉट का फील्ड लो, कोई भी फील्ड लो, बहनें दिख रही है। तो जितना हम आगे बढ़ाएंगे बेटियों को, तो जो हम $5 ट्रिलियन और $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो बहनें कंधे से कंधे मिला के हमारे देश को आगे बढ़ा पाएंगी। जी राजू परमार, फॉर्मर MP राज्यसभा, मेंबर नेशनल कमीशन न्यू दिल्ली। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा हर साल की तरह आज इंटरनेशनल वीमेंस डे 2024 का आयोजन किया गया है। फाउंडेशन है सिर्फ आज वीमेंस डे का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, लेकिन पूरे साल भर में जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे होता है और भी जो इवेंट्स आते हैं उसका आयोजन फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। आज का परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल वीमेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। ये शुरुआत जो हुआ है महिला दिवस की, उसकी बैक में हम जाएंगे तो न्यूयॉर्क के अंदर करीबन 15,000 महिलाएँ, इतना महिलाओं का कभी हमको जो सर्विस के अवर्स है उसको कम किया जाए, और साथ साथ में उनकी ये भी डिमांड थी कि हमको भी सैलरी ज़्यादा दिया जाए, एज़ पर द जैसे पुरुषों को सैलरी मिलती है वैसे हमको भी दिया जाए। तो ये महिला दिवस की जो सेलिब्रेशन है वो तब से महिला दिवस का आयोजन शुरू हुआ था। रशिया में भी इसका शुरुआत हुआ और आज पूरे देश के अंदर 1975 में UN ने भी इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रेशन के लिए इसको इंटरनेशनल महिला दिवस के तौर पे उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे भारत के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी, आपने देखा होगा कि 2023 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी स्पेशल सेशन बुला के उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और वो बिल पास किया